हम सब है मोदी के परिवार, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। वन मैन आर्मी मोदी जी है। गर्व महसूस करें कि हम भारतीय हैं करके। बीजेपी ने हमें बहुत प्राउड मूवमेंट दिया है इंटरनेशनल लेवल पे। मोदी जी बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आधार तो एक ही है, डेवलपमेंट। ये रोजगार भी उन्होंने पैदा किया है। आत्मनिर्भर भारत तो निश्चित रूप से विषय है सर। मोदी जी हैं तो भरोसा है, इसमें कोई शक नहीं है। गर्व से कहते हैं कि आज राम मंदिर है। अगला मिशन हम मोदी जी की नजरों में हम मथुरा भी देखते हैं। बिजली फ्री, खाना फ्री, ये जरूरतमंदों को ही मिले। विदेश में जाकर के गर्व से हम सीना चौड़ा करके हम कह सकते हैं कि हम भारत के हैं। राहुल गांधी में बात करने जैसा कुछ है ही नहीं। जब देश का उद्धार होगा तो छत्तीसगढ़ का भी उद्धार होगा। देश में लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है और इस लोकतंत्र के त्योहार में सभी लोग अपनी भागीदारी निभाएं, इसके लिए निर्वाचन आयोग तमाम कदम उठाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनाव के इस माहौल में छत्तीसगढ़ का शिक्षित वर्ग क्या सोचता है, छत्तीसगढ़ के शिक्षित वर्ग के क्या मुद्दे होंगे जिस आधार पर वो वोट करेंगे। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन लोगों के मन में क्या है, ये उनके मन की बात जानने के लिए हम राजधानी रायपुर के एक पॉश इलाके में कॉलोनी में पहुंचे हुए हैं और उन लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार उनका चुनावी मुद्दा क्या है और इस बार किस आधार पर वो वोट करेंगे। क्या लग रहा है, इस बार किस आधार पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? आधार तो एक ही है, डेवलपमेंट। बिकॉज स्टेट और सेंट्रल पहली बार मतलब काफी समय बाद अलाइन हुई है। लास्ट टाइम सरकार यहाँ कांग्रेस की थी, इस बार बीजेपी आई है, केंद्र में भी बीजेपी है। तो उम्मीद तो ये है कि वापस, उम्मीद क्या पक्का ही है सबको कि बीजेपी ही आएगी केंद्र में। तो डेवलपमेंट जिस रफ्तार से हो रहा है, चांसेस ये है कि ये 2 गुना स्पीड पे हो जाए। ऑल्दो सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग पार्टी होने से ज्यादा फर्क छत्तीसगढ़ को मतलब ज्यादा पड़ा नहीं है, बट हाँ कुछ स्कीमें ऐसी थी जो राज्य तक नहीं पहुंच पाई है। वो उम्मीद है कि वापस वो राज्य में आएगी और डेवलपमेंट और तेजी से बढ़ेगा। डेवलपमेंट मुख्य आधार होता है वोटिंग का, लेकिन और भी बहुत सारे विषय हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर एक अलग माहौल चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं, लाखों रुपए गरीब परिवारों को देने की बात कही है। तो ये क्या विषय नहीं रहेंगे? शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें। जैसे कि लाखों रुपए कांग्रेस देने की बात कर रहे हैं, जो वो लाखों रुपए दे रहे हैं, देने के सोचे कि जैसे महिलाओं को, हर महिला को हम 1 लाख रुपए दे देंगे बोले। हमारे देश में 65 करोड़ महिलाएं हैं। अगर 1 लाख रुपए सबको देंगे ना, तो 65 करोड़ लाख रुपए हम लोग 65 करोड़ लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं। तो हमारा पूरा बजट भी उतना नहीं है, उससे कम में हमारी कांग्रेस की टेंशन हुई ना। हाँ जी, लेकिन कांग्रेस की टेंशन नहीं, कांग्रेस अपने पॉकेट से तो लाके नहीं दे रही ना, वो फिर वर्ल्ड बैंक से उधारी लेगी, जो कि फिर अपनी जो इकोनॉमी है और गिरती जाएगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम वोट पाने के लिए किसी को पैसे देके फिर वोट खरीद ले, ऐसा तो है नहीं। और दूसरी चीज है कि हम बीजेपी को इसलिए वोट देना चाह रहे हैं, आप कोई भी मंत्री को पकड़ लीजिए, वो जो मंत्रिमंडल में रहते हैं सारे शिक्षित हैं, सारे अच्छे विचारों वाले हैं और सारे अच्छे काम कर रहे हैं। आप रोड्स वाले कैसे बन रहे हैं देख लीजिए। उन सब के बावजूद आप देखिए कि पहले भारत को पूरे ब्रह्मांड में किस नजरिया से देखा जाता था और आज के डेट में भारत को किस नजरिया से देखा जा रहा है। आज के डेट में अगर हम लोग इंडिया से बाहर कहीं जा रहे हैं तो लोग हमको किस नजर से देख रहे हैं। हमारा अभी गर्व महसूस करें कि हम भारतीय हैं करके। पहले हम कहीं जाते थे तो लोग हमको तुच्छ नजर से देखते थे। आज के डेट में हमारा गर्व है कि हम भारतीय हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमको वो सम्मान मिलता है। ये सबसे मूल आधार है। हमको बीजेपी जो हमको अपना प्राउड वापस दिया है, उसके वजह से हम उनको वोट देंगे। बिल्कुल, आपकी राय है कि बीजेपी ने प्राउड मूवमेंट दिया है लोगों को, आप भी कुछ ऐसी राय रखते हैं? बिल्कुल, बीजेपी ने हमें बहुत प्राउड मूवमेंट दिया है इंटरनेशनल लेवल पे। जो हमें इंटरनेशनल स्टेज पे हमें जो एक मुकाम दिया है मोदी जी ने, वो बहुत सराहनीय है। और उसको लेके जो बहुत सारा बिजनेस जो इंडिया में आ रहा है, उससे क्या इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो जो हमारे रोजगार हैं और अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए रोजगार बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, उसके वजह से इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग बनेगी। और जो उनकी कूटनीति है वो लाजवाब है। वर्तमान की शिक्षा नीति से कितना संतुष्ट हैं? अभी वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है देश में, पहले से कुछ बेहतर है और बेहतर होने की उम्मीद है। किस तरीके की उम्मीद रखते हैं? भाई जो भी जितनी भी है उससे और बेहतर हो, ये चाहते हैं हम। शिक्षा नीति, स्वास्थ्य हो, दोनों चीजें पहले से और बेहतर हुई हैं और बेहतर होनी चाहिए।
नौकरी पेशा लोग संतुष्ट हैं वर्तमान की सरकार से या फिर कुछ मूड चेंज हो रहा है? वर्तमान की सरकार से तो संतुष्ट है, परंतु जो घोषणाएं ये करते हैं, लोगों को सब्सिडीज देते हैं, तो करदाता जो नौकरी वर्ग है वही करदाता है, तो इस पे एडिशनल सेस लगा लगा के जो ले रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के घोषणाएं करनी चाहिए और जो करदाता वर्ग है उसके बारे में काफी कुछ सोचना चाहिए। बाकी चीजें ठीक है, मतलब करदाता वर्ग है उसके बारे में सोच लेना चाहिए, बाकी सड़कें, बिजली, पानी ये वर्तमान सरकार में बहुत बेहतर हुई है, सड़कें भी और बिजली भी। और दूसरा, हमारा वोट देने का मुद्दा केवल वर्तमान सरकार नहीं, प्रतिनिधित्व भी है। हमारे पास दूसरा कोई चेहरा नहीं है हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो मोदी जी बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसी उसमें हम लोग भाजपा को वोट देंगे। रायपुर शहर की अगर बात करें, रायपुर लोकसभा सीट की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस से कैंडिडेट स्पष्ट हो गए हैं। बीजेपी से कौन खड़ा है आपको पता है, कांग्रेस से कौन खड़ा है आपको पता है, काम भी दोनों के पता है, क्योंकि कांग्रेस 5 सालों में सरकार में रही है, उसके जो कैंडिडेट हैं वो घोषित हो गए। बीजेपी में जो कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी 15 सालों तक मंत्री रहे हैं, अब लोकसभा का उनका टिकट मिला, तो क्या कैंडिडेट मायने रखता है कि नहीं रखता? देखिए, मेरे विचार से ये जो इलेक्शन है इस बार कैंडिडेट मायने रखते होंगे, बट जो लहर है मोदी जी का, ना कि सिर्फ स्टेट में और हम बात करें सेंटर में, क्योंकि उन्होंने जो आज पूरे विश्व में जो हमको मतलब $4 ट्रिलियन से ज्यादा इकोनॉमी, जो हम लोग 5th नंबर पे हैं, और विगत 10 साल से जो उनके नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है सारे स्टेट में, जहां पे भी उनके स्टेट और सेंट्रल में, तो वो सारी चीजों का देखते हुए एक जो उनका लहर है और राम मंदिर जो सबसे चर्चा का विषय है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए और उनकी मोदी की गारंटी जो अभी चल रहा है, जो मुख्य चर्चा का विषय है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो एक मील का पत्थर साबित होगा इस इलेक्शन में। आप क्या सोचते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के अलावा अगर कलकत्ता की बात करें तो वहां तो बीजेपी को इतना तो मजबूत नहीं है बीजेपी, उधर ममता दीदी का ही राज चलता है, बट आज का डेट में पोजीशन में खड़ा होने से के लिए पूरा सेंट्रल में ममता दीदी का कोई पोजीशन नहीं है, कोalition जो बनने का था वो बना नहीं है, तो नेचुरली लोगों को एक सरकार चला होना चाहिए, क्योंकि कोalition सरकार होने से डेवलपमेंट होता नहीं है, क्योंकि ये उसका टांग खींचते उस टांग का खींचते इस टाइप की चलते रहता है, तो इस हिसाब से मेरे को बीजेपी को ही वोट देना बेहतर लगता है।